Assalamu alaikum students. The topic which we are going to discuss today is the business cycle. Business cycle क्या होता है? Business cycle refers to the period of expansion and contraction. क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होने वाली फ्लक्चुएशंस को हम बिजनेस साइकिल का नाम देते हैं। यानी कि अगर किसी कभी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हों या बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, तो इन अप्स एंड डाउन्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होने वाली इन अप्स एंड डाउन्स को जो है हम बिजनेस साइकिल्स का नाम देते हैं। इट इज़ द रिक्यूरिंग एंड फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हों, फ्लक्चुएशंस हो रही हों, तो इनको हम बिजनेस साइकिल्स का नाम देते हैं। दीज आर द वेव्स लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आप इसमें देखें कि ये एक नॉर्मल ग्रोथ पाथ है किसी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का दिखाया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टी, और यहाँ पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ये एक नॉर्मल ग्रोथ पाथ है। अगर इस नॉर्मल ग्रोथ पाथ पे चल रही है तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कभी भी स्मूथ नहीं होती। इनमें फ्लक्चुएशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। कभी डाउनवर्ड फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी अपवर्ड फ्लक्चुएशंस होती हैं। अगर ये यहाँ से आप देखें कि ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये वेव लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्रिएट हो रहे हैं। इन वेव लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल्स का हम इनको नाम देते हैं। मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने बिजनेस साइकिल्स को मुख्तलिफ तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है। आर्थर एफ बर्न्स जो है और वेस्ले मिचल्स जो हैं वो उनको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि बिजनेस साइकिल्स आर अ टाइप ऑफ फ्लक्चुएशंस फाउंड इन इकोनॉमिक एग्रीगेट एक्टिविटी ऑफ नेशंस दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क मेनली इन बिजनेस एंटरप्राइजेज। एक साइकिल जो है बिजनेस साइकिल जो है वो 4 स्टेप्स में जो है वो मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है एक्सपेंशन, रिसेशन, कंट्रैक्शन एंड रिवाइवल। नॉर्मली जो है ट्रेड साइकिल्स जो है बिजनेस साइकिल्स जो हैं उसके ये 4 स्टेप्स होते हैं। ये बिजनेस साइकिल का जो है एक ग्राफ बनाया हुआ है, दिखाया गया है। ये इस तरह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स होते हैं। इनको हम वेव लाइक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसका जो ये सबसे अपवर्ड पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं पीक पीरियड। इसको बूम पीरियड भी कहते हैं, इसको पीक पीरियड भी कहते हैं। पीक पीरियड जो है वो कंट्रैक्शन या रिसेशन में कन्वर्ट होता है। सुकड़ाव जिसे कहते हैं, किसी चीज़ का कम होना, ये अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है जिसको हम ट्रफ या जिसको हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू रिकवरी, रिवाइवल, बेहतरी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। और ये रिकवरी पढ़ते पढ़ते कहाँ पे पहुंच जाती है? पीक पे पहुंच जाती है। कोई भी फेज़ जो है वो कभी भी इकोनॉमी में जो है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता। ये कभी नहीं होता कि इकोनॉमी हमेशा पीक पर रहे या ट्रफ पे रहे, कि कभी इस तरह कभी भी नहीं होता। कोई भी जो है फेज़ जो है वो किसी इकोनॉमी में जो है वो हमेशा के लिए फॉर एवर नहीं होता। इसमें चेंजेस जो हैं वो क्रिएट होती रहती हैं। तो अब हम इन फेजेस को जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीक पीरियड को। पीक पीरियड जिसको हम बूम पीरियड भी कहते हैं, ये एक्सपेंशन को भी इकोनॉमी के रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉस्पेरिटी पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने पीक पर होती हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका बेनिफिट या उनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। और हाई प्राइसेस से हासिल होने वाले प्रॉफिट को गेन करने के लिए प्रोड्यूसर्स जो हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर देते हैं, और मल्टीप्लायर इफेक्ट कहता है नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम ज़्यादा इजाफा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पीक पीरियड में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, आउटपुट ज़्यादा होती हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है। हर चीज़ जो है वो मैक्सिमम पीरियड पर होती है, इसीलिए हम इसको प्रॉस्पेरिटी या बूम पीरियड का नाम भी देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फेज जो है वो कभी भी फॉर एवर नहीं होता, कभी भी कंटिन्यू नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है कि पीक पीरियड में कुछ ऐसी जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ये पीक या प्रॉस्पेरिटी जो है वो
ख़त्म होने या कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। क्या होता है कि पीक पीरियड में प्रोड्यूसर्स ने बहुत ज़्यादा लोनिंग की हुई होती है, बैंकों से कर्जे लिए हुए होते हैं, तो बैंकों को ये अंदेशा होता है कि कहीं हमारे ये कर्जे, हमने इतने ज़्यादा लोन्स दे दी हैं लोगों को कि कहीं हम बैंक हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं, अगर कभी वो हमसे अपने डिपॉजिट्स रिसीव करने हैं तो हमारे पास कहीं वो अमाउंट ही ना हो, तो उनको बैंक करप्ट होने का ख़दशा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स जो हैं वो अपने जो लोन होल्डर्स होते हैं उनको कहते हैं कि वो हमारे लोन्स जो हैं वो वापस करें। ऐसे सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है कि वो अपनी प्रोडक्शन को औने पौने दामों जो है वो फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉफिट कम होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, यानी कि जो पीक पीरियड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स टू कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन, यानी कि इसमें हर चीज़ जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। और ये सुकड़ाव या रिसेशन जो है ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुँच जाता है, ये डिप्रेशन पीरियड में पहुँच जाता है, जिसको हम ट्रफ पीरियड कहते हैं। ट्रफ या डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है, इसमें जो है एग्रीगेट डिमांड ना होने के बराबर होती है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि लोग जो हैं वो चीज़ों की डिमांड नहीं करते, ख़रीदारी नहीं करते, जिनकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्राइसेस के कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि वो बहुत से फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और आउटपुट कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है और नेशनल इनकम जो है या आउटपुट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। गर्ज कि पूरी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड पाथ पर जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम डिप्रेशन या ट्रफ पीरियड का नाम देते हैं। ट्रफ पीरियड जो है या डिप्रेशन पीरियड जो है वो कन्वर्ट होता है रिकवरी में, कि ये भी फॉर एवर नहीं होता कि ड्यूरिंग डिप्रेशन जब कुछ और इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो उस वक़्त प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपनी जो है जिसको हम कहते हैं कि सब्सटीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो है वो करना शुरू कर देते हैं, बदलकारी की सरमायाकारी, यानी कि जो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स होते हैं उनकी जो है वेयरिंग एंड टेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, मशीनरी की पुर्जाजात वगैरह जो है वो चेंज करना शुरू कर देते हैं, उनको रिफ़्रेश करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी जो है डिमांड जो है वो क्रिएट होती है और ये डिमांड बढ़ते बढ़ते जो है रिकवरी में कन्वर्ट होती है और ये रिकवरी बढ़ते बढ़ते दोबारा कहाँ पे पहुँच जाती है, प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चार फेजेस हैं जिनको हम बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिवाइवल या रिकवरी पीरियड कहते हैं। ये इसके 4 फेजेस हैं और इन्हीं वेव्स लाइक या इन फेजेस को हम क्या कहते हैं, इनको हम ट्रेड साइकिल्स का नाम देते हैं। ट्रेड साइकिल्स की, बिजनेस साइकिल्स की मुख्तलिफ थ्योरीज़ जो हैं वो भी एक्सप्लेन की हैं। ये थ्योरीज़ क्या हैं, ये बताती हैं कि बिज़नेस साइकिल्स जो हैं वो क्यों कर क्रिएट होते हैं। मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज़ बयान की हैं। इसमें किन्जियन थ्योरी है, इसमें और जो थ्योरी डिस्कस की जाती है इट इज़ द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी है। इसके अलावा इसमें जो है समल्सन इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, समल्सन के एक्सप्लेन की हुई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिजनेस साइकिल थ्योरी है। कैल्डोर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल है। इसके अलावा हिक्सियन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल है। ये सारे मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस साइकिल्स की थ्योरीज हैं जो आने वाले सेमेस्टर्स में हम इनको बार में इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। इनिशियली जो बिजनेस साइकिल की थ्योरी जो डिस्कस की जाती है वो है किन्ज़ थ्योरी। किन्ज़ ने अपनी तरफ से कोई बिजनेस साइकिल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन वो जो कहता है कि इकॉनमी में जो फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती हैं नेशनल इनकम में, इट इज़ ड्यू टू द चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड के एग्रीगेट डिमांड के फ्लक्चुएशंस की वजह से इकॉनमी में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो चेंजेस क्रिएट होती हैं। इकॉनमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है या आउटपुट लेवल जो है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स एग्रीगेट डिमांड में होने वाले चेंजेस जो हैं दीज आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी है। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस और फ्लक्चुएशंस जो हैं वो मॉनेटरी शॉक से नहीं होती, दे आर एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से जो हैं ये बिजनेस साइकिल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जैसे कि इनोवेशन है। इसी तरह समल्सन ने जो है मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेक्शन थ्योरी बयान की है। वो ये कहता है कि बिजनेस साइकिल्स जो हैं वो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इंटरेक्शन की वजह से जो है वो क्रिएट होते हैं। तो दी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने मुख्तलिफ कॉजेज़ या मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं बिजनेस साइकिल्स के एक्सप्लेन किया, इनको हम इन डिटेल
आने वाले सेमेस्टर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये था बिजनेस साइकिल, जिसमें हमने बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन देखी, इसके 4 फेजेस जो हैं उनको हमने डिस्कस किया, बूम, कंट्रैक्शन, डिप्रेशन एंड रिवाइवल पीरियड्स। तो ये बिजनेस साइकिल की थ्योरीज और इसके 4 फेजेस हैं। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।